अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर 6 कर रहे थे हम लोग, उसकी एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं हम लोग सॉल्व। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं हम लोगों ने, वो जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। किसी ने नई लेक्चर देखे और देखना चाहता है तो वो चैनल में जाके देख सकता है। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करना है स्टूडेंट्स। देखें, इसमें पढ़ते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, यानी थीटा गिवन है, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर हम लोगों ने पीछे सीखा कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, इसका फार्मूला भी बताया मैंने। एंड एक तो ये फाइंड करेंगे, एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल, यानी एक तो परसेंटेज फाइंड करनी है और किसकी, टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल, यानी पहले एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड करेंगे फिर परसेंटेज फाइंड करेंगे। इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, यानी क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। देखें, एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है टोटल जो है, और फिर क्या करनी है, परसेंटेज। तीन चीज़ें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखें, आर गिवन था, थीटा गिवन था। थीटा सबसे पहले तो क्या था कि इसमें डिग्री में गिवन था, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करना हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में सीखा था। किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे स्टूडेंट तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी यानी ऐड किए गए हैं, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कटिंग करवाएंगे इनकी, यानी कटिंग करवाने से 360 की टेबल में ही कटिंग हो रही है। 60 में 60 और 63 से 180 होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, पाई बाय 3 आ गया, रेडियन आ गया। अब क्या करना था, एरिया ऑफ अ सेक्टर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया था कि तीन चीज़ें फाइंड करनी है। पहले तो एरिया ऑफ अ सेक्टर, इसको A1 रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। A1 से रिप्रेजेंट किया, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 आर पुट किया और थीटा पुट किया, टाइप पाई बाय 2। अब 1, ये जो 2 है 3 से मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया, और पाई 12 का स्क्वायर क्या लिया, 144 आ गया, और साथ में ये वाला पाई आ गया एज इट इज़। ठीक है, इनकी कटिंग करने के बाद 24 पाई आ गया। अब पाई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3.14। होप्स हो कि सबको पता होगी। अब 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से तो ये आंसर आएगा 75.39। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक चीज़ है कि इसको राउंड ऑफ किया गया। अगर ये वाली वैल्यू थी, जैसे देखिए पॉइंट के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, अगर ये वाली वैल्यू 5, अगर ये 5 या 5 से बड़ी हो तो वो एक नंबर पीछे शिफ्ट करती है। देखिए 75 से ऐसे ही आएगा, यहाँ से एक नंबर पीछे ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको राउंड ऑफ कहते हैं स्टूडेंट्स। अब दूसरा क्या करना था, एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल नई चीज़ है यहाँ पे, वो फाइंड कैसे करते हैं, पाई आर स्क्वायर से। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 और आर हमें ऑलरेडी गिवन है 12। 12 का स्केयर, 12 का स्केयर लेंगे 144, ये 3.14 एज इट इज़। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 452.39। अब सेम स्टूडेंट्स, फिर ये क्या है, 9 बड़ा है 5 या 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ होकर पीछे हो जाएगा 4। अब देखिए, और तीसरी चीज़ क्या फाइंड करनी थी स्टूडेंट्स, परसेंटेज। ठीक है, पहले तो एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड किया, फिर एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड किया, फिर क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया फाइंड करेंगे। वो उसका फॉर्मूला क्या है, A1 यानी एरिया ऑफ अ सेक्टर, और नीचे ए जो है एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, चाहे आप उस तरह पूरी वैल्यू भी लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट क्या लिखा है, A1/A लिख दिया। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। A1 हमारे पास आया था 75.4 और ए जो फाइंड किया वो 452.4, तो ये लिख दिया हम लोगों ने मल्टीप्लाई 100। इसको कैलकुलेटर पर एज इट इज़ लिखे और आंसर क्या आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स। देखिए, इसको डिवाइड करवाने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16.67% हमारी आ रही है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट करते हूँ। आर और रेडियन हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, हम लोगों ने फाइंड करना था एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सर्कल और परसेंटेज। तीनों के फार्मूले, इसका फार्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ चुके थे, ये नई चीज़ है, और ये वाला फार्मूला भी आ रखे हैं। बस वैल्यूज पुट करें और सिंप्लीफिकेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि उसमें क्या गिवन है। इसमें बोला गया कि फाइंड द परसेंटेज। परसेंटेज तो निकालनी है, उसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, ऑफ एरिया ऑफ अ सेक्टर, यानी जाहिर सी बात है परसेंटेज कैसे निकलेगी, जब एरिया ऑफ अ सेक्टर होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर तो फाइंड करना ही है, यानी एक ये चीज़ फाइंड करेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर, एक परसेंटेज सबटेंडिंग एट एंगल। एंगल दिया गया रेडियन की तरफ। ठीक है ना, अब सिर्फ एंगल गिवन है, ऊपर वाले क्वेश्चन में रेडियस भी गिवन था। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। देखें स्टूडेंट्स कि ये कैसे होगा। अब देखें, थीटा गिवन है पाई बाय 8। ठीक है,
तो हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। भी मैंने बताया कि एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करेंगे, जाहिर सी बात है, और परसेंटेज फाइंड करनी थी, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ अ सर्कल भी चाहिए। पहले तो एरिया ऑफ अ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर नहीं गिवन, आर स्क्वायर ऐसे ही 1/2, और थीटा की जगह पे क्या गिवन है, थीटा पाई/8। आर की नहीं वैल्यू गिवन तो स्टूडेंट्स उसको ऐसे ही लिख दे, कोई मसला नहीं है। अब देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ये 16 आ जाएगा, ये 16 लिखा हुआ है, ठीक है, 16 और ऊपर पाई, ऐसे ही ये आर स्क्वायर भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर आ गया। अब एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और आर स्क्वायर तो हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे। परसेंटेज का फार्मूला लगाएं, एरिया ऑफ अ सेक्टर, जहाँ पे पीछे हम लोगों ने A1 और ऊपर नीचे A लिखा था, मैंने वहाँ पर भी बोला था कि हम लोग पूरी वैल्यू यानी पूरा भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ अ सेक्टर और एरिया ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100%। ये यहाँ पे जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने क्या किया, नीचे लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 100 सर्कल। होप सो आपके आप लोगों को नजर आ रहा होगा। नीचे देखिए एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर की वैल्यू, ये डिवाइड का साइन, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है, ये डिवाइड का साइन, और नीचे क्या था, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे मैंने वाज़े तौर पे लिखा है। अब ये डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, ओवर यानी इसका इन्वर्स हो जाएगा, नीचे इसका 1, इसके नीचे कुछ नहीं होता था, 1 होता, 1 ऊपर चला जाएगा, और पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 है ऐसे ही, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई पाई से कट जाएगा, आर स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या बचा, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा। ये 1 ऐसे आ जाएगा, नीचे 16 बचा, 16 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100, इसको मल्टीप्लाई करवाने से 6.25 हमारा आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सॉरी क्या नाम है इसका, थीटे की वैल्यू गिवन थी, और हम लोगों ने एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना था, एरिया ऑफ अ सर्कल जो कि फाइंड नहीं था करना, क्योंकि जस्ट फार्मूले लगाएंगे, क्योंकि आर की वैल्यू नहीं थी गिवन। परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे, और हमारे पास आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर जो है स्टूडेंट्स वो 9, देखें इसको पढ़ते हैं। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, क्योंकि इसमें डायग्राम है, लेकिन हमें करना चाहिए एक दफ़ा, इसको रिव्यू करना चाहिए कि हो क्या रहा है इसमें। कह रहा अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर, रेडियस गिवन है, हैज़ अ एंगल ऑफ 150, थीटा भी गिवन है, दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन। कह रहा है कि ये जो सेक्टर है ना, जिसका रेडियस इतना है और उसका थीटा बन रहा है 150, और उसको कह रहा है कट ऑफ करने के बाद एक कोन बनाएंगे विद व्हाट इज द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्लैंट हाइट और रेडियस आप लोगों को पता क्या होता है, ठीक है ना। स्लैंट हाइट क्या होती है, मैं जैसे आप लोगों को अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने सोल्व भी किया हुआ है, मैं वो निकालता हूँ आप लोगों को। पहले स्लैंट हाइट बता दें, जैसे देखें कोन उसने बनाने के लिए बोला, कोन की शेप किस तरह होती है, इस तरह, और यहाँ से ये लाइन इस तरह, और ये हाइट यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक जो होती है ना, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये फाइंड करनी है और रेडियस फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके लिए हमें उसने ऑलरेडी रेडियस दिया है कि 12 सेंटीमीटर है, और थीटा दिया 150। अब ये थीटा किस में, डिग्री में है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, ये बन रही है 3 के टेबल में, 0 0 से कट हो गया, 3 5 सा 15 और 3 6 सा, ठीक है, 18 हो जाएगा, तो 5 पाई बाय ओवर 6 रेडियन आ गया। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, मैंने लिखा है वी नो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये तो हमें फाइंड करना आता है, द एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। यानी ये याद रखना पड़ेगा कि हमें ये एक दूसरे के इक्वल होता है, ठीक है ना। या तो सर्कमफेरेंस लिख सकते हैं हम लोग कर्व्ड की जगह पे, या कर्व्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करेंगे, 1/2 आर का स्क्वायर थीटा, वैल्यूज पुट करें, 1/2 आर 12 था, थीटा का था 5 पाई ओवर 6, तो ये क्या करेंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 1/2 ऐसे ही 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई बाई ये वाली वैल्यू ऐसे ही नीचे आ जाएगी। अब ये क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखें इन सबको, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे इनको मल्टीप्लाई करवा के 144 पर डिवाइड करवाएंगे, तो आंसर हमारा आ रहा है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखें ये तो हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना था, रेडियस भी फाइंड करना था। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि एरिया ऑफ अ सेक्टर जो कि हम लोगों ने निकाला है वो इक्वल टू होता है कर्व्ड या सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है, ये स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि पाई आर एल के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब ये पाई सर्कमफेरेंस ऑफ एरिया मैंने लिखा है इक्वल्स टू पाई आर एल के इक्वल होता है। अब ये किसके इक्वल था, यूजिंग 1 लिख देंगे हम लोग पॉइंट के, ये हम लोगों ने किसके इक्वल बोला था, एरिया ऑफ अ सेक्टर के, यानी पाई आर एल इक्वल्स टू 60 पाई हम लोग लिख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे आर फाइंड करना, आर इधर रहेगा, पाई क्या हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, सॉरी उधर चला जाएगा, पाई मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये एल भी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये पाई ऊपर वाला पहले ऑलरेडी है, पाई पाई से कट गया, नीचे एल 60 ओवर एल की वैल्यू क्या थी 12 पुट की, और इनको डिवाइड करवाने से आर हमारा फाइंड आउट हो गया 5 स्टूडेंट्स। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स, जो कि 6.1 है, उसके सिर्फ 9 क्वेश्चन थे, 9 के 9 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। जिस बच्चे ने भी कोई लेक्चर देखना हो तो वो प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।